वेस्टर्न कैरियर्स ये है वो कंपनी जिसका आईपीओ खुलने जा रहा है। पहले मैं कंपनी के बारे में आपको बता दूं, 2011 में ये कंपनी बनी थी और देश की सबसे बड़ी निजी मल्टी मॉडल, रेल फोकस्ड और एसेट लाइट लॉजिस्टिक कंपनी है ये। वित्त वर्ष 2023 में घरेलू कंटेनर वॉल्यूम्स में कंपनी का करीबन करीबन 6% हिस्सा और एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होते हैं उसमें 2% मार्केट शेयर था। इनके कस्टमर्स में देश की और दिग्गज कंपनियां शामिल है, वेदांता, टाटा स्टील, जिंदाल स्टेनलेस, लीवर, हिंडाल्को, जीएसएल, लंबी लिस्ट है। आइए आईपीओ की जानकारी पहले ले लीजिए मुझसे। कल खुलने वाला आईपीओ यानी कि 13 सितंबर को 18 सितंबर तक खुला रहेगा। 163 से 172, 163 172 ये प्राइस बैंड है और इश्यू की साइज ऑफर फॉर सेल 93 करोड़ और फ्रेश इश्यू 400 करोड़ यानी कि 493 करोड़ का एक तरह से आप कह सकते हैं इशू है। और इशू के बाद जो कंपनी का मार्केट कैप बनता है करीबन करीबन बनता है ऊपरी बैंड पर 1750 करोड़ के आसपास का। ये है इस कंपनी की सारी डिटेल्स। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं कनिष्क सेठिया साहब से, जो होल टाइम डायरेक्टर हैं और कंपनी के सीईओ भी हैं। बेंटले कॉलेज उससे आपने साइंस में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है, साथ ही एमबीए की डिग्री भी आपने ली है। लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स, कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट में करीब 20 साल का आपका लंबा गहरा अनुभव है और 2018 से सेठिया साहब इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन की नेशनल एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर भी हैं। सेठिया साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। सबसे पहले थैंक यू सर। सबसे पहले समझाएं सर, आपकी कंपनी का एग्जैक्टली कारोबार क्या है, क्या बिजनेस करते हैं आप? सर थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी अनिल जी। तो हम लोग बेसिकली 4PL सप्लाई चेन में है सर, जहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े, डिटेल में उनके साथ डिस्कस करें और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाएं। तो हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल काम करते हैं जिससे कि हम लोग वन विंडो सप्लाई चेन करते हैं। सारे जो काम होते हैं लॉजिस्टिक्स के वो हम एक साथ में वन विंडो सॉल्यूशन क्रिएट करके अपने कस्टमर्स को देते हैं। एंड हमारे कस्टमर्स जो हैं सारे क्लस्टर्स में है सर, मेटल्स में है, एफएमसीजी, फार्मा, पीएसयूज एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स। तो कोशिश ये रहती है कि हम एंड टू एंड सॉल्यूशन अपने कस्टमर्स को दें, नॉट पीसमील सॉल्यूशन। ओके तो सेठिया साहब, ये एंड टू एंड सॉल्यूशंस लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या? अगर कोई इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको कहीं स्टोर करना है तो ये फैसिलिटी देते हैं, या एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करना है, क्या क्या काम कर लेते हैं आप? पूरा का पूरा सर, जैसे आपने कहा उसी बात पर, जैसे अगर इंपोर्ट साइकिल है आपका, तो जब जहाज आपके इंडिया में प्रवेश करती है वहां से लेके जब तक माल आपके पास में आपके फ्लोर पे पहुंचे, और अगर एक्सपोर्ट साइकिल है तो जब से आपने माल बनाया और जब तक वो स्टीवेडोरिंग होके एक्सपोर्ट नहीं होती, तो जितने काम उसमें इन्वॉल्व है सर, फर्स्ट माइल ट्रांसपोर्टेशन, लास्ट माइल ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज, पैकेजिंग, सारा सब कुछ हम उनको एज अ वन पैकेज सोल्यूशन बना के देते ओह हैं। वंडरफुल, मतलब वन स्टॉप शॉप है एकदम, सारा लॉजिस्टिक रिलेटेड जी सारा काम आप अकेले कर लेते हैं। अच्छा ये बताएं कि फिर लिस्टेड स्पेस में कोई और कंपनियां हैं आपके पीयर्स के तौर पर जो ये इस तरह से पूरा का पूरा सॉल्यूशन देने वाली? सर एग्जैक्ट हमारे तरह का नहीं मैं बोलूंगा सर, क्योंकि हम 4PL करते हैं सर। 4PL का अर्थ ये होता है कि आपने एक सॉल्यूशन को खुद क्रिएट किया और उसको आपने इम्प्लीमेंट किया। तो जो मैं करता हूँ सर वो कस्टमाइज काम करता हूँ, तो एग्जैक्ट लाइक टू लाइक नहीं आपको मिलेंगे। बट बहुत सारे प्लेयर्स हैं लॉजिस्टिक स्पेस में जो काम करते हैं, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, बट मैं जो सॉल्यूशन खुद क्रिएट करता हूँ उसको पूरी तरह से इंडोर्स करता हूँ सर, उसको मैं खुद ही रन करता हूँ। परफेक्ट। सेठी साहब अब ये बताएं कि जैसे लॉजिस्टिक्स के मामले का इसकी बात होती है तो सबसे पहले नाम कौन कौन का ध्यान में आता है? हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कंपनी वो है, जाहिर सी बात है वो जी आपकी तरह सारी पूरी चेन तो नहीं सर्विसेज की देती, लेकिन काफ़ी कुछ देती है। कितना आपका बिजनेस सिमिलर है? जहाँ तक मुझे मैंने पढ़ा है आपका कॉनकोर के साथ किसी तरह का एग्रीमेंट भी है, राइट सर? जरा वो समझाएं किस जी तरह का सर। आपका बिजनेस एग्रीमेंट है। सर तो आई एम वन ऑफ द लार्ज बिजनेस एसोसिएट्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस एसोसिएट ऑफ कॉमकोर सर। उनके साथ हम जुड़े हुए हैं, उनके साथ काम करते हैं। तो कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर के नियुक्त हमने उनको रखा हुआ है सर। तो हमारा जो सप्लाई चेन में रेलवे का काम होता है, रेलवे का जो कंटेनर मूवमेंट होता है, वो हम लोग एक्सक्लूसिवली कॉमकोर के साथ करते हैं। ओके। अच्छा अब ये बताएं सर, पिछले साल आपकी 2023 में 11% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ रही, 2024 में करीबन करीब 3 साढ़े 3% के आसपास की ग्रोथ रही। आपकी ग्रोथ कहाँ से और कैसे आएगी? क्या ये समझे कि जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, जितने इंपोर्ट एक्सपोर्ट और देश भर में लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेंगे, उसके साथ आपकी कंपनी की ग्रोथ होगी, और वो कितनी रीजनेबल ग्रोथ मानना ठीक है? अनिल जी बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि एक तो लॉजिस्टिक सेक्टर में जिस तरह का काम गवर्नमेंट ने किया है सर,
ये बहुत तारीफजनक है। आप देखो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स आए हैं, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स आए हैं, डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरीज आई हैं, तो ये फैक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सर सप्लाई चेन को ग्रो करने में, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स को ग्रो करने में, जिसमें कि हम लोग एक डोमिनेंट पोजीशन रखते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि सर आगे जो है एज एन इंडस्ट्री देयर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर वर्क सर। अपने जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हमने जो काम किया है एज एन इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ने जो काम किया है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर सर, वो रंग लाएगी। आप देखोगे जहां 13, 14, 15% का अपना लॉजिस्टिक स्पेंड आता है कहीं पे, वो घटते जाएगा सर। एंड आइडिया इज, टारगेट इज कि अपने उसको 10% के नीचे लेके आए, एंड जितनी जल्द हो सके लेके आए। उससे हमारी इकोनॉमी को और इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा सर। सर जैसे जैसे आपकी कंपनी की ग्रोथ हो रही है, बिजनेस बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपके वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है और ट्रेड रिसीवेबल्स जो डेटर्स आपके वो भी बढ़ रहे हैं। जरा ये समझाए कि ये कंफर्टेबल लेवल पे है और क्या आईपीओ से जो पैसा आएगा उससे यहाँ कुछ कमी करने का आपका इरादा है? कैसे करेंगे सर? बहुत अच्छा सवाल है सर। वर्किंग कैपिटल हम लोग के लिए रॉ मटेरियल है सर, लॉजिस्टिक्स कंपनी के लिए। जैसे एक बिल्डर के लिए सीमेंट रॉ मटेरियल है, वैसे ही हमारे लिए वर्किंग कैपिटल है सर। तो जैसे जैसे हमने फ्यूचर का ग्रोथ देखा है, उसी लिए हमने आईपीओ का प्लान किया है सर। हाफ ऑफ आवर फंड इज गोइंग टुवर्ड्स डेट रिपेमेंट, तो उतना हमारा बैलेंस शीट में सुधार आने का है। एंड वी आर होपफुल कि सर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो इम्प्रूव होगा। रिसीवेबल्स का जो साइकिल है सर, वो कोरोना काल से एज एन इंडस्ट्री बढ़ गया था सर, बिकॉज उस टाइम जो परिस्थिति थी उसमें सबने ये फेस किया। रिसीवेबल्स का साइकिल अब मैं आशा करता हूं कि इन द नेक्स्ट कमिंग 1 और 2 years अब सुधार की तरफ चलते जाएगा। परफेक्ट। एक और चीज जो आपने कैश फ्लोज पे आप मैं जानना चाहता हूँ। 3 साल के जो मेरे पास नंबर है आपके कैश फ्लो लगातार पॉजिटिव है, लेकिन बहुत छोटे। तो क्या इसमें इम्प्रूवमेंट होने की गुंजाइश है या आपको री इन्वेस्ट करना पड़ता है? ये जरा समझाइए सर। सर पूरा ही हमने री इन्वेस्ट कर दिया है सर, बिकॉज जैसे जैसे ग्रोथ आती है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलती है सर, तो वी आर री इन्वेस्टिंग ऑल आर कैश फ्लोज। आगे भी मैं देखता हूं कि अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज रहेंगी जैसे चल रही हैं, तो हम उसको बेसी भाग इन्वेस्ट करेंगे वापस सर। जैसा आपने कहा कि आपकी कंपनी एसेट लाइट मॉडल पर चलती है, राइट? इसका मतलब ये कि जी जो सर। भी लॉजिस्टिक्स के लिए वो वेयर हाउसेज वगैरह ये चाहिए वो आप खरीदते नहीं, रेंटल करते हैं, राइट? तो फिर हाँ आपको जी सर। कैश फ्लोज और इन्वेस्टमेंट कहाँ करना होता है, कहाँ जरूरत पड़ती है? बहुत अच्छा सवाल है सर। तो कैश फ्लो वर्किंग कैपिटल में भी जाता है, और कुछ एसेट्स जो हमारे लिए क्रिटिकल हैं फॉर रनिंग द सप्लाई चेन, उनमें हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे कुछ हमने पिछले 2 साल में कस्टमाइज कंटेनर्स हैं जो मार्केट में नॉर्मल शिपिंग 20 फीट 40 फीट कंटेनर से अलग हैं, उनमें इन्वेस्ट किया है। उसमें हम आगे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, विच इज पार्ट ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। कुछ हम स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होते हैं कंटेनर्स को हैंडल करने के, जैसे रीच स्टैकर्स, उसमें भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो दैट इज वेयर सम ऑफ द फंड्स विल गो। बाकी जो रहेगा सर वो वर्किंग कैपिटल की तरफ रहेगा, एंड कुछ पैसा हम जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रखना चाहते हैं। परफेक्ट। बहुत बढ़िया। संजय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय दिया आपने और विस्तार से अपने आईपीओ के बारे में बातचीत की। कल से आपका आईपीओ खुल रहा है, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आईपीओ के लिए। उम्मीद करते हैं आपके थैंक आईपीओ यू। जबरदस्त। थैंक यू थैंक सो यू मच। अनिल जी, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर। थैंक यू।